ये जो आपने कहा ना पीडीएम की हुकूमत को दोबारा से इक़्तिदार में उस तरह से लाया जा रहा है, तो ये एक दूसरे के इत्तेहादी रहे। हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन रहा। तो अभी ये जो बयानबाजी हो रही है स्पेशली पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग उस तरह से फायर नहीं कर रही जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ नूरा कुश्ती है? ये इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, देखिए जी हम तो इनके मुखालिफ हैं, तो लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी बात करना, और मियां साहब को उन्होंने कहा कि बूढ़े सियासतदान हो गए, उन्हें मौका देना चाहिए, तो क्या वाकई नाराजगियां बढ़ी हैं दोनों जमातों के दरमियान? देखिए, कोई नाराजगी नहीं बढ़ी, किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा। किसी नाराजगी कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के वोट बैंक को अपनी तरफ टर्न करने के लिए नवाज साहब के खिलाफ एक वो दे रही है, मतलब एक स्ट्रेटेजिक डिजाइन दे रही है। ये सारी ये नूरा कुश्ती है, ये एक जिसे कहते हैं इलेक्शन के बजाय रेफरेंडम कराने के लिए एक नूरा कुश्ती है, आवाम की राय के बजाय। ये जो सरकार में बैठा हुआ टोला है ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे जिसे कहते हैं ना इलेक्टोरल प्रोसेस को और पूरे डेमोक्रेसी को अपने घर में वापस लाना चाहते हैं, अपने खानदानों को वापस लाना चाहते हैं और अवाम को इससे बाहर धकेलना चाहते हैं। इसके अलावा कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं है। इसे सियासी नूरा कुश्ती ही समझा जाए। आइंदा भी एक ही रहेंगे, आप देख लेंगे इस बार। अगली सियासी हुकूमत जो बनने जा रही है, आप इसका खाका क्या देख रहे हैं? वजीर आजम तो चले कह रहे हैं जी मियां साहब होंगे, तो पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या आएगा? उनसे तो लग रहा है सिंध भी छीना जा रहा है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये अभी भी इस चीज को समझ लें, इस जरूरत को समझ लें और एक फेयर एंड फ्री प्रोसेस के जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लाएं। और वो कौन लाएगा सर? आपको भी पता है यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए कभी क्या? हाँ, मैं तो फिर भी देखे ना, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं इस मुल्क के आइन हूँ। ये इनकार आइन से तौहीन आइन का अमल अब रुक जाना चाहिए। मैं बात तो हक करूंगा ना, कम अज कम अलबत्त हक करूंगा। और अगर मैं हक पे ना हो, मैं कोई गैर जमहूरी, मैं कोई मुंतखब या सिलेक्टेड उसकी अबूरी हुकूमत की तो बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि 5 साल के लिए इलेक्टेड लोग जो है वो मिलके नेशनल, इस वक्त जो इनका प्लान है वो तो ये है कि इन्होंने आपस में सीटें बांटी हुई है, कुछ छोटी पार्टियों को दी, पार्टियों ने ली, और ये इस बदर बांट के जरिए ये समझते हैं कि जी नून इस्तीफा हुकूमत में आ जाएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में चली जाएगी। ये सदर के लिए मौलाना मतलब चाहेंगे वो बन जाए, अगर वो नहीं ज़रदारी साहब बनना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं बनेंगे तो फिर कोई और बन जाएगा। मतलब इलेक्शन से पहले पूरे का पूरा सेट लगा के अपने माथे के ऊपर जो है इक़्तिदार के ओहदों के ताज रख के, जो कि अवाम की नफरत से जुड़े हुए ताज हों, जिसमें नगीने अवाम की नफरत के लगे हों और अवाम को दबाने के लगे हों, तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा? और ये इज्जत कितनी दफा मिली, कितनी दफा गई, कितनी दफा जब ये इज्जत चली जाती है फिर कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में आ गई। बिल्कुल आज आपके रवैये की वजह से खतरे में है। आज आपके जो इक़दामात हैं उनकी वजह से जमहूरियत जो है वो आज लर्जा बरंदा और जमहूरियत को पसीने भी आए हुए हैं और जमहूरियत जिल्लत महसूस कर रही है कि ये वो मुल्क है जिसमें घटिया से घटिया जमहूरी मुल्क के भी अंदर जो है बल्दियाती इंतखाबात के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। ये अवाम को एक बीटी मेमोरी तक की जगह नहीं देना चाहते, ये उनके फंड आ जाते हैं, ये उनकी खुशहाली तरक्की वोट। अब तो ये भी फैसला कर लिया कि हमने अवाम को वोट के हक से भी महरूम